जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ड्रोन के ऊपर हम बनाने लगे हैं, तो सबसे पहले हम इसके फ्यूचर से स्टार्ट लेते हैं और बाद में इसके स्पॉट पे आते हैं और इसके जो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं और प्रोफाइल हैं और वॉल्यूम्स हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए, जो अभी हमारा पंप देखने को मिला, क्या ये हेल्दी पंप है? क्या ये ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया? क्या ये मज़ीद ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ड्रोन? इसके लिए अगर हम इसका ओपन इंटरेस्ट देखें, वॉल्यूम देखें और इसकी डाइवर्जेंस देखें, तो हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है ओपन इंटरेस्ट के लिए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। मोस्टली अगर आपने ये सीखना है ओपन इंटरेस्ट को किस तरह देखते हैं और इनको देखते हुए आल्ट कॉइन्स के ऊपर किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। हमारी प्राइस ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है और प्लस वॉल्यूम भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए था। हेल्दी ट्रेंड कौन-सा होता है? जिसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहते हैं, जिसमें तकरीबन एक अच्छी यानी कि मूव हमें देखने को मिल रही होती है। वो यहाँ पे अगर आप देखें इस एरिया में, ये हमारा अगस्त 7 अगस्त 2023 का जो ये वाला है, 14-15 अगस्त का, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब होता है कि ये हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी आती हैं, इनको डिस्कस करने से पहले ओपन इंटरेस्ट गिरने की जो मेन रीज़न होती है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड के अंदर के इसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो जिसकी वज़ह से ओपन इंटरेस्ट गिरता है, लोग पैसे निकाल रहे हैं, अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से एंटर हो रहे हैं, या फिर ये हमारा जो ट्रेंड है ये फेक ट्रेंड है, मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा और इसकी रिवर्सल होनी है। ये वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। पहले इसके जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि आप अगर ये बिलो डाटा ऐप चार्ट पे न्यू हैं, तो इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें, अभी फ्री है। हो सकता है बाद में इसपे सब्सक्रिप्शन या चार्जेस लगा दिए जाएँ। जी, स्पोर्ट की अगर बात करें तो रोम ने जो 9 नवंबर 2022 को लो बनाई थी, तो उसके बाद एक छोटी-सी हमें रेंज देखने को मिली जिसके अंदर मोस्टली ये ट्रेड कर रहा है। रेंज छोटी तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन फिर भी अ, एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट्स तो ये छोटी ही है। तो इसमें प्राइस जब ऊपर जाने लगी तो हमारे पास एक और रेंज थी जिसका हमारा पीओसी जो था 1.96 पे आ रहा था, वहाँ से ये ड्रॉप हो गई और उस पीओसी से रिजेक्शन हमें देखने को मिली, जिसके बाद दोबारा हम इस रेंज के अंदर एंटर हुए। जिस तरह से पिछली वीडियो में मैं आपको समझाता होता हूँ कि रेंज में आने से पहले हम एक दफ़ा टेस्ट करते हैं ज़रूर, नीचे जाने से पहले। ये उसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी रेंज के अंदर आई, प्राइस पीओसी को टेस्ट किया, उसके बाद वीएच पे गए, हमें नाकामी मिली यहाँ पे ऊपर जाने के अंदर, तो उसके बाद पीओसी और फिर उसके बाद हम नीचे वीएल पे आए। वीएल ने बाउंस तो ज़रूर दिया यहाँ पे मई में, लेकिन उसके बाद वीएल भी सपोर्ट नहीं कर सका, जिसके बाद हम ब्रेक करते हुए 0.78 की लो जो हमने बनाई 15 जून को। अब जब दोबारा आना था तो इससे इजाज़त लिया, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में समझाता होता हूँ कि रेंज के अंदर से हमें किस तरह से देखना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ से इजाज़त लिया, इजाज़त नहीं मिल सकी। इजाज़त ये टेक्निकल वर्ड तो नहीं है, लेकिन सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने के लिए जो आपके जहन में बैठ गया। सेकंड, उसके बाद जो हमारा पंप आया, बाउंस आया अगस्त वाला, जिसमें मैंने आपको पहले फ्यूचर में दिखा चुका हूँ कि जिसमें हमारा वॉल्यूम भी आया और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और प्राइस भी बढ़ी, तो वो हमें यहाँ तक ले गई, लेकिन हम इसका वीएएच और इस रेंज पीओसी को फिर नहीं ब्रेक कर सके, जिसके बाद दोबारा हम रेंज के अंदर आए और पीओसी ने इसको रिस्पेक्ट करी जो 1.36 थी। ये भी हाई वॉल्यूम नोड था, इसको भी एज ए पीओसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। दोनों सेम है, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर है। तो उसके बाद आखिरकार जो अब हमारी प्राइस निकलने में कामयाब हुई है, तो अब हमें जो एक चीज़ नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि क्या इस रेंज की जो पीओसी है, वो हमें दोबारा से इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने देती है, या फिर जो ये यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है, उसके बाद हम इस रेंज में जब आते हैं, तो ऐसा ना हो कि इस रेंज में आने के बाद हमें बाउंस ना मिले, बल्कि एक्सेप्टेंस मिले और दोबारा से हम पीओसी और ये वाला जो अभी मैंने आपको समझाया उसमें हम अपने ट्रेंड को चेंज कर दें। तो ये हमारी जो 2 प्रोफाइल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.7 की, 1.96, 1.7, 1.3 और $1 की।
इनके ऊपर नज़र रखनी है। अगर हम इसको कामयाब हो जाते हैं, इस प्रोफाइल को रोटेट करने में, इस रेंज को रोटेट करने में, फ्लिप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऊपर हमारे पास एक $5 की और $6 and $12 की एक रेंज है जिसके अंदर हम इंटर हो सकते हैं। इसमें इंटर होने के बाद जो हमारी ये रेंज की पीओसी है, उसके बाद ट्रैक हमारा $12 के ऊपर हमारा रेंज का VAH है। तो ये हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल है, इस पे काफ़ी टाइम लगता है इनको ब्रेक होने में, इनको बनने के अंदर। तो ये काफ़ी दूर की बात है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था, आप अपने पास मार्क कर लें इन रेंजेस को। और जो हाई टाइम फ्रेम की हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, हाई टाइम फ्रेम का जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर देखें अगर आप, तो 12 जुलाई, फिर उसके बाद 9 सितंबर, फिर उसके बाद 2 फरवरी, फिर उसके बाद 15 अगस्त, ये मुसलसल हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसको पहले भी ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे आके हमें सपोर्ट थोड़ी सी मिली इस जोन से और प्राइस नीचे ब्रेक कर। तो अब यहाँ पे हमने जो ये हमारा जोन बन रहा है $2 का, देखना है क्या रोन इस $2 के एरिए को सरवाइव कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस एरिए के ऊपर हमने नज़र रखनी है कि ये हमारी एज ए सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट होती है या नहीं होती, ये लाजमी देखना है हमने। फिर उसके बाद अगर इस सपोर्ट के तौर पे कामयाब हो जाता है रून इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाने के लिए, तो फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो 2.8 और $3 का है। यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दी थी और यहाँ पे पहले यही इसका सपोर्ट बना हुआ था, 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ पे से सपोर्ट बना हुआ था, तो यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये मार्क कर लें, उसके बाद हमारे पास 3.7 से 3.9 का है। अभी तक मैंने इसके ऊपर यही हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स जो हैं वो मार्क किए। इसके बाद अगर लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो लोअर टाइम फ्रेम पे कि इन केस अगर जो हमारा $2 वाला जोन है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, वो हमें सपोर्ट नहीं देता, तो फिर उसके बाद हमारे पास 1.65 और 1.59 का एक जोन है और 1.4 का जोन है। अब थोड़ा सा इसको मंथली के ऊपर ज़रा डेप्थ में देख लेते हैं कि क्या ये मंथली के ऊपर क्या कर रहा है और इसकी मंथली कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। इसकी एक मंथली तो ये 1.76 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 2.5 की रेजिस्टेंस है इसकी मंथली की। ये रेजिस्टेंस आप लाजमी मार्क किया करें, जो मंथली, वीकली और डेली की रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी ट्रेड दे जाती है। फिर उसके बाद हमारी $4 के ऊपर एक मंथली की रेजिस्टेंस है। जी दोस्तों, अगर वीकली की बात करें, तो वीकली में जो हमारा ये वाला ट्रेंड था, जब ये रिट्रेस हुआ तो 0.5 के लेवल तक आया है, यहाँ तक इसने रिट्रेस किया है। और अगर हम इसकी सेलर फिब देखें, सेलर फिब जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ की हुई थी, उसका 0.618 का जो लेवल है वो इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फ्लिप करना, और वीकली तो हमारी इससे ऊपर क्लोज हो रही है। इसके बाद जो हमारी वीकली है वो 2.8 पे है, प्लस यहाँ पे हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक 2.6 पे स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 3.1 के ऊपर खत्म हो रहा है। इसके बाद एक और की वीकली 3.5 पे है, नीचे अगर बात करें तो 1.3, और फिर हमारा वीकली होगी 0.84 पे। इनको आप अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो फिर फैसला करने में आसानी हो जाएगी। जब मुख्तलिफ लेवल्स, मुख्तलिफ चीज़ें एक जगह पे आ रही होंगी, तो आपको आइडिया होगा यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद अगर हम डेली की बात करें, तो डेली के ऊपर यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि पहले यूज़ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक डिमांड जोन के तौर पे काम कर रहा था। इसके अलावा जो हमारे पास नीचे डेली है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस डेली को तो हमने और इसको फ्लिप कर दिया है। इसके बाद 2.9, 3.7 और 6 के ऊपर है। और अगर इसकी एक्सटेंशन की बात की जाए, यानी कि जो हमारी पिप्स की एक्सटेंशन है, तो उसमें जो $1 की एक्सटेंशन है वो 2.8 पे आ रही है। उसके बाद 1.68 की जो एक्सटेंशन है वो 3.6 पे आ रही है। फिर उसके बाद जो $2 की है वो 4.1 पे है। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा काम करती हैं मेरे लिए। आसानी हो जाती है कि अगर हमने ये जोन ब्रेक किया, तो उसके बाद आगे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है या फिर प्राइस की प्रोजेक्शन के लिए बहुत काफ़ी आसानी हो जाती है कि वो कौन सा होगा। लेवल्स पे आते हैं, जो इसके की लेवल्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ईयरली हाई जो है वो उसके पास पास घूम रहा है। ज़ाहिर बात है, ईयरली हाई उठाने के बाद थोड़ी सी रिजेक्शन तो मिलती है,
और यही रीज़न है कि ये शायद यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया। अगर हम इसको फ्यूचर में देखें तो इसने ये यहाँ पे शायद एसएफपी मार दिया, क्योंकि ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है। लेकिन चूंकि हम स्पॉट के अंदर अभी एनालिसिस कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस वजह से इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे कि जो ये ईयरली हाई है हमारे 2.2 की, ये काफ़ी अहमियत रखती है। नीचे प्रीवियस मंथ हाई है जो कि हमने ब्रेक करके ओवरकम कर ली है, ये भी सपोर्ट काम करेगी। मंथली ओपन भी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, डब्ल्यू ओपन भी सपोर्ट के तौर पे हमारा काम करेगा। और ऊपर जाने से पहले जो हमने प्रीवियस क्वार्टर का जो हमारा मिड था उसने सपोर्ट दिया, और प्रीवियस मंथ की जो हमारी लो थी उसने सपोर्ट दिया ऊपर जाने से पहले। नीचे ईयरली हाई है, ईयरली लो है, तो इसको अभी कुछ कह नहीं सकते, ये काफ़ी नीचे पड़ी है इसकी प्राइस की। ईयरली हाई को अगर सपोर्ट बनाए तो फिर उसके बाद ऊपर का सफ़र जारी रख सकते हैं। एनकेड वीवैप्स की बात करें अगर हम, तो इस लो से जो एनकेड वीवैप ली हुई है इसने बहुत अच्छे से इस ट्रेंड को, जो ये हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, इसको संभाला हुआ है इस एनकेड वीवैप ने। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए इसको बाउंस दिया। यहाँ पे भी तकरीबन यही एरिया बनता है। इसके अलावा एक हमारी एनकेड वीवैप है जो हमने 18 जून से ली हुई है, इसको मार्क कर लें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। जब वापसी प्राइस आए तो यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट करती है या नहीं करती। ऊपर जो हमारे पास एक हाई से ली हुई है हमने 31 मार्च की, तो वो हमारे तकरीबन 2.3 के पास आ रही है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट लेवल। अब अगर इनको हम ऑन करें, देखें कि कौन से एरिया में क्या चीज़ कहाँ पे आ रही है, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें। जी, अब इसको एनालाइज़ करके देखते हैं सारे लेवल्स जो मार्क करवाए थे मैंने आपको, वो देखते हुए अगर हमारी प्राइस इस रेंज से ऊपर की तरफ जाती है तो सबसे पहले तो ये वाली एनकेडीवी वेब है जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। उसके बाद यहाँ पे वीकली ओबी है, वीकली ओबी का मिड है, यहाँ पे हमारे हाई टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद डेली की रेजिस्टेंस है, वीकली की रेजिस्टेंस है, प्लस मंथली की रेजिस्टेंस है, और इस रेंज का VAH है। तो 2.5 से लेके $3 का जो एरिया ये बिल्कुल पैक है, ये अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे लिए काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसको फ्लिप करना होगा, वहां तक जाने के लिए 2.2 को सपोर्ट बनाना होगा। नीचे अगर बात करें तो हमारे पास एक डेली की सपोर्ट है, वीकली की सपोर्ट है, मंथली की भी हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है, और नीचे डेली की भी सपोर्ट है। यानी कि 1.96 से लेके 1.70 तक हमारे पास ये सपोर्ट जोन्स हैं। और नीचे अगर इसको ब्रेक कर लिया, इस रेंज का VAL भी है, इसका VAH भी है, और VAL भी है। तो जब दो रेंज का VAL और VAH पास आ रहा हो, अगर प्राइस उससे नीचे है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, और अगर दो रेंज का VAL और VAH ऊपर आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, तो फिर वो अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। सॉरी, मैं खुद भूल गया था। तो खैर आपको समझ आ गई। तो ये हमारी रूम की जो थी वो अपडेट थी, की लेवल थे, चार्टिंग थी, हमने चार्ट तैयार कर लिए हैं। अगर इसको ट्रेड करना होगा तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। वीडियो में मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ड्रोन के हवाले से इतना ही है। ये मैंने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मार्किंग करवा दी है। अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर छोटा छोटा स्कैल्प्स वगैरह और डे ट्रेड के सेटअप्स जो हैं वो तैयार करेंगे। अगर अभी देखा जाए तो जब तक इसको जो लेवल है 2.19, जब तक इसको क्लेम नहीं करता तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, इसका जाना मुश्किल है। और अगर इसको नहीं कर पाता तो ये तकरीबन 1.9594 यहाँ वीकली के लेवल तक आ सकता है। तो ये हमारी एक शॉर्ट बन सकती है इन केस के, अगर ये इसको ओवरकम नहीं करता छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये थी रून की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।